सो प्रोलैक्टिन और फर्दर इसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके पहले सारा चीज़ डिस्कस किया था और इसके पहले डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन। उसके पहले जो हार्मोन है जैसे वो सारा चीज़ डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। तो प्रोलैक्टिन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड PRL एंड इट वाज प्रीवियसली कॉल्ड ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। इसे ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। दिस रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड। बेसिकली प्रोलैक्टिन जो होता है मेमरी ग्लैंड को ग्रोथ करने में इम्पॉर्टेंट होता है, मेमरी ग्लैंड को ग्रोथ कराने में मदद करता है एंड मिल्क प्रोडक्शन इन देम, और मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा असर करता है। तो एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, क्वेश्चन आया था कि जो भी ग्रोथ होता है ब्रेस्ट का, द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और यू कैन से द मेमरी ग्लैंड वो किस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि मदर के ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड का ब्रेस्ट हो सकता है, मेमरी ग्लैंड हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज़ अ डाइट। अगर जो है फैटी है, अगर फीमेल फैटी है तो उसमें ब्रेस्ट के साइज़ वैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है हार्मोन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी में क्या होता है कि कौन सा हार्मोन जो होता है ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ाता है, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन। यस, so the estrogen hormone is important to increase the size of breast or mammary gland during the puberty। और अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़ अ प्रोलैक्टिन। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़ अ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज प्ले अ वाइटर रोल टू इंक्रीज द size of the mammary gland and milk production in there। And after pregnancy and after childbirth, you can say after the childbirth there is a hormone is called oxytocin, and this oxytocin is causes the contraction, the inner contraction of the mammary gland or breast, and that causes the release of the milk. So they are important for the release of milk, so this is very very important। और इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी में द साइज विल बी रेगुलेटेड बाय द एस्ट्रोजन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी P for the pregnancy the prolactin hormone is important, and after the childbirth there is a oxytocin hormone is play a vital role for the size as well as release of the milk। So this is very very important। So this is a prolactin hormone which is regulate the growth of mammary gland and milk production in them, and it activate the growth of the breast during the pregnancy and secrete milk from the mammary gland after the childbirth। So this is important। नीट में क्वेश्चन आया है कि which hormone stimulate the secretion of milk from the female? Which hormone is stimulate the secretion of milk from the female? Oxytocin, progesterone, LH and prolactin। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं। खासकर LH और प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ के ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में डाउट हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन है या प्रोलैक्टिन है। तो विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क? द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन, बट यहाँ पे इजेक्शन अगर होता तब आंसर होता हमारा ऑक्सीटोसिन। तो देख रहे हैं कितना क्लोज है। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो यहाँ पे देखिए मैंने हमेशा जो लिखा है इट इज़ अ सिक्रीशन ऑफ द मिल्क को बनाने के लिए होता है ना। प्रोलैक्टिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज रिलीज। और इजेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। बहुत ही क्लोज है और बहुत सारे बच्चे ऑक्सीटोसिन ब्रेक कर देंगे, बट आंसर इज प्रोलैक्टिन। चलिए ऐसे ही हम बात करते हैं अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट TSH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो TSH एक हार्मोन होता है दैट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है। लाइक
thyroxine from the thyroid gland and it is also control for the growth of the thyroid gland. तो थायराइड हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड को ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, उसके साइज़ को बढ़ाना है घटाना है, ये सारा चीज़ रेगुलेट करता है. फिर हम बात करते हैं FSH, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम वो है हार्मोन है FSH. तो FSH जो होता है, दिस FSH दैट इज कॉल्ड follicular stimulating hormone and this hormone stimulate the follicular cells. तो ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे फॉलिकल्स होते हैं, और इस फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट करता है दैट इज कॉल्ड FSH. सो दिस FSH स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स. एंड इन मेल की अगर हम बारे में बात करें तो इट रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनाने में मदद करता है FSH, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. और फीमेल की अगर हम बात करें तो इस स्टिमुलेट द ग्रोथ and development of ovarian follicles and secretions, estrogen and hormone. तो जैसे मैंने रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि मान लीजिए ओवरी है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, सो FSH इस पे एक्ट करेगा, इससे प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा, फिर ओवुलेशन होगा. तो ऑल द फॉलिकुलर डेवलपमेंट इज डन बाय द हेल्प ऑफ FSH, राइट. तो इट स्टिमुलेट of growth of development of ovarian follicles and promote और secretion of estrogen. yes, FSH जो होता है कि follicles जो होते हैं एक्चुअली estrogen secrete करते हैं and it promote the oogenesis. oogenesis मतलब that is a formation of egg. तो formation of egg के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है. LH that is का luteinizing hormone, मेल में इसका क्या इफेक्ट होगा और फीमेल में इसका क्या इफेक्ट होगा. ऐसा नहीं है कि FSH और LH सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही काम करते हैं. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है. FSH और LH जो होता है मेल और फीमेल दोनों में ही काम करता है. सबसे पहले हम LH का रोल मेल में देख लेते हैं. कि दिस LH इज ऑल्सो कॉल्ड ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट टेस्टिस. टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा टू सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन का मतलब होता है टेस्टोस्टेरॉन और एक्टिव लेडिंग सेल्स, यानी टेस्टोस्टेरॉन को यहाँ से प्रोड्यूस कराने में मदद करेगा ताकि टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो. और टेस्टोस्टेरॉन का रोल आप सबको पता है कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द मेल एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो जो LH होता है टेस्टिस को स्टिमुलेट करके उससे टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है. अगर हम FSH की बात करें, LH की बात करें फीमेल में, तो जैसे आपको पता है अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और इस फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा. ये सारे FSH का होता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि LH आएगा और LH यहाँ पे पीक अगर होगा, LH यहाँ पे पीक होगा, ठीक है. यहाँ पे LH जो होगा, जो LH अगर आएगा तो क्या करेगा, LH इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, दबा देगा. तो जैसे ही दबाएगा तो ओवुलेशन हो जाएगा, द ओवुलेशन इज टेक प्लेस. तो ओवुलेशन हो जाएगा. तो LH जो होता है बेसिकली ओवुलेशन यहाँ पे कराता है. सो दिस LH स्टिमुलेट द ओवुलेशन ऑफ द फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. क्योंकि अब ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे रप्चर हो रहा है तो इससे क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन. एंड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेन द कंडीशन फॉर द प्रेगनेंसी. जो भी कंडीशन होता है प्रेगनेंसी का वो सारा कंडीशन यहाँ पे मेंटेन करता है. तो दिस प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है दे सिक्रेट अ प्रोजेस्टेरॉन अंडर द एक्शन ऑफ द LH. और दिस प्रोजेस्टेरॉन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द कंडीशन फॉर द प्रेगनेंसी. तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. The immediate causes of induction of ovulation in the human female in large plasma surge. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो फ्रेम है थोड़ा सा अलग है, बट आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन. तो ओवुलेशन जो होता है हमेशा LH सर्च की वजह से होता है. तो येस, द आंसर विल बी LH सर्च. ए, दैट्स ग्रेट. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. द मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ह्यूमन बीइंग. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि ये 12th वाला टॉपिक है, तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो FSH का रोल तो होता ही होता है.
LH का भी रोल होता है, क्योंकि फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट भी होगा. तो यस, FSH, LH, एस्ट्रोजन, यस, तो दिस हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट. दिस हार्मोन इज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो होता है FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन जो होते हैं, चारों हार्मोन इक्वली इनका रोल होता है. FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर इक्वली रोल इन अ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. सो मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, दिस इज मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. एंड दिस MSH, that is a melatonin stimulating hormone, act on the melanocytes which contain the melanin pigments. इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स होता है. दे प्रोड्यूस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ द स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन के अंदर बहुत सारा पिगमेंटेशंस वो कॉज करते हैं. दे स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ डिस्पर्स मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन. यानी स्किन के अंदर जो है मेलानिन पिगमेंट का ये सिंथेसाइज करते हैं. और इसके अलावा जो होता है, अगर हम दूसरे एनिमल्स में देखें, अगर सेम हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अगर हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स के डिफरेंट जो कलर होते हैं, दे आर कंट्रोलिंग द डिफरेंट कलर ऑफ द बर्ड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द बॉडी कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड इंक्रीज द सिक्रेशंस ड्यूरिंग द सनलाइट. तो सनलाइट के टाइम में जब हम लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो उसका सिक्रेशन जो होता है मेलानिन का, वो बढ़ जाता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आया है, MSH is secreted by, MSH is secreted by. तो yes, it is a posterior lobe of pituitary, anterior lobe of pituitary, middle lobe of pituitary and endostyle. तो MSH is secreted by the, yes, no doubt it's the anterior lobe of pituitary. So next question है, that is called melatonin is secreted by pineal gland, skin, pituitary gland and thyroid gland. Next question है, MSH, a pars intermedia of middle pituitary is responsible for. Melanocyte stimulating hormone of pars intermedia, मतलब middle lobe, is responsible for darkening of skin in lower vertebrae. Lightening तो होगा नहीं, both A and B नहीं होगा. Darkening of skin in the human being, darkening of skin in the lower vertebra. तो देखिए, डार्कनिंग ऑफ स्किन इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द लोअर वर्टेब्रा इज द राइट ऑप्शन, बट यहाँ पे लोअर वर्टेब्रा में मैक्सिमम जो ये काम करता है, तो आंसर वुड बी द ए. आंसर वुड बी ए. तो द MSH इज नॉट फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी, इज द मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी. क्योंकि ऐसे आंसर देखेंगे ये वाला, तो इसका क्वेश्चन ही ऐसा स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ अ पार्स इंटरमीडिया, दैट इज अ मिडिल पिट्यूटरी. The answer is this one, darkening of skin in the lower animals. ध्यान दीजिएगा. So hormone secreted from the posterior pituitary gland. कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं posterior pituitary gland से secrete होते हैं? Mainly दो हार्मोन posterior pituitary gland से secrete होते हैं. One is called oxytocin and other is called ADH, antidiuretic hormone. So only the two hormone is secreted by the posterior pituitary gland, and this ADH is also called vasopressin. So oxytocin is also called pitocin, and this oxytocin is also called, जैसे हमने क्वेश्चन में भी देखा था, it is called milk let down factor, मतलब मिल्क को बाहर निकालने में मदद करेगा. and it is also called birth hormone. तो why it is called birth hormone, यहाँ पे इसे समझिए जरा. Let's suppose this is a uterus, और यूट्रस का जो इनर लेयर है, द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, दैट इज द एंडोमेट्रियम, दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन एंड हियर द प्लेसेंटा इज फॉर्म, हियर द बेबी इज अटैच्ड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स. सो हियर द ब्लैक वन इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. ये पूरा जो थिक लेयर है मायोमेट्रियम है, और इस मायोमेट्रियम के ऊपर की साइड पे, अपर साइड पे, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं. दिस रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन, दिस रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं. तो एक प्रोसेस होता है, माइट भी आपने पढ़ा होगा, वन इज कॉल्ड फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स.
फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड अ सिग्नल टू द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देते हैं और कि हमें बाहर निकालो, अब बहुत हो गया, 9 मंथ तक यहाँ पे हम सड़ रहे हैं, बाहर निकालो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि दे सिक्रीट अ हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है ऑक्सीटोसिन, और मान लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसने किया। सो दिस ऑक्सीटोसिन इज बाइंड टू दिस रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जो मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये क्या कराएगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। सो दे कॉजेज अ vigorous, yes, the vigorous contraction and relaxation of the uterus। तो vigorous contraction और relaxation of the uterus करेगा, contract relax, तो that they causes the labor pain, इसी को हम लेबर पेन कहेंगे। और पूरा का पूरा जो है प्लेसेंटा टूटने लगेगा, मेम्ब्रेन टूटने लगेगा, और जो भी इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है वजाइना से डिस्चार्ज होने लगेगा। एंड दिस फीटस कैन बी ईजिली कमिंग डाउन थ्रू द वजाइना, और बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट दबेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, नीचे ही आएगा। इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन कहेंगे, बिकॉज दे इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड को बॉडी से बाहर निकालने में, मदर के बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए हम इसे जो है बर्थ हार्मोन कहते हैं। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि क्या करता है, जैसे ये एंडोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे ही जो ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं ना, इनर साइड में जो ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं, तो मसल्स कैन बी इंटरनली कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट द मिल्क इज डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। So this is also, therefore they are also called milk ejection hormone. So this oxytocin is called milk ejection hormone, milk letdown hormone और birth hormone। कारण मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि क्यों इसे ऐसा कहा जाता है। So it causes the relaxing of sphincter which is present around the nipple। निप्पल को रिलैक्स करेगा और पूरे मेमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, which causes the ejection of milk out from the breast। And it is a neuropeptide hormone. It is a neuropeptide hormone which is secreted from the hypothalamus, but it released from the posterior lobe of the pituitary। तो एक क्वेश्चन है जो नीट में आया, वो क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, गैमेटोजेनेसिस, ग्रोथ एंड लैक्टेशन। अब देखिए यहाँ पे लैक्टेशन भी है और चाइल्ड बर्थ भी है, दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बट द बेटर ऑप्शन इज येस, इट इज अ चाइल्ड बर्थ। बट oxytocin is important for the release of milk, but apart from the oxytocin there are lot of hormone which is important for the lactation, right? There are lot of hormone which is important for the lactation। milk का production कराना है, prolactin का important है। तो yes, the better one is a child birth। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है और चीज़ों को अच्छे से करना है। दूसरा जो हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड ADH। दिस ADH कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है। डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है? डाययूरेटिक का मतलब होता है कि अगर यूरिन से बहुत सारा सॉल्ट, एक्सेस मिनरल्स अगर बॉडी से बाहर चले जाएं तो दैट इज कॉल्ड डायरोसिस। सो इट कॉजेज द इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT, दैट इज this part is called DCT, distal convoluted tubules, and this part is CD, that is collecting duct, उसे रीअब्सॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो अगर ADH का लेवल कम होगा तो यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा, फटाफट बहुत सारा यूरिन बाहर जाने लगेगा। तो दस लेस वाटर, अगर कम वाटर है तो इसका मतलब है कि ADH का वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा रिलेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाइपोसिक्रेशन, अगर ADH का वैल्यू बहुत ही कम हो जाए तो आपको क्या होगा, दे लीड टू द पॉलीडिप्सिया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीन्यूरिया, आपको रात में ज़्यादा जो है यूरिनेशन बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज यूरिनेशन इन नाइट टाइम। तो दैट इज
all about your ADH. Now we are talking about the thyroid gland. thyroid gland के बारे में बात करेंगे. तो थायराइड ग्लैंड जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. यस, पूरे एंडोक्राइन में सबसे ज़्यादा बड़ा. तो दिस थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज़ अ बटरफ्लाई शेप एंड एज शेप. अगर मैं इसे थायराइड ग्लैंड को बताऊं तो यहाँ पे नेक रीजन है. तो नेक रीजन पे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है. एंड दिस थायराइड ग्लैंड इज अटैच. थायराइड ग्लैंड जो होता है बाइलोब होते हैं, ऐसे है ना, बाइलोब होते हैं, 2 ऐसे लोब होते हैं. और दिस लोब इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ isthmus. सो दिस इज अ isthmus एंड दिस इज अ लोब, दैट इज अ थायराइड लोब. तो ये बटरफ्लाई जैसे होता है. सो इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन द लेटरल लोब, लेटरल साइड ऑफ आइदर द ट्रैकिया. ट्रैकिया के चारों तरफ यहाँ पे गर्दन के पास ये होता है. बटरफ्लाई शेप का एक होता है थायराइड ग्लैंड. इसके बारे में और जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.